दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब वक्त हो चला है आतंक प्रेमी पाकिस्तान की नई चाल को एक्सपोज करने का। जो पाकिस्तान आज की तारीख में आतंक के कई आकाओं का सेफ हाउस है, जिस पाकिस्तान की सेना पर आतंकियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने के आरोप लगते रहते हैं, जिस पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था आतंकियों के लिए और आतंकियों के द्वारा शासन पर आधारित है, वो आतंकवाद पर धार्मिक ज्ञान दे रहा है। वैसे ये भी हैरानी की बात है कि जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर आतंकवाद का धंधा करता है, वो धर्म वाला ज्ञान दे रहा है। मतलब ये कि इस्लाम का नाम लेकर पाकिस्तान आतंकवाद को बचा रहा है। पूरी कहानी को विस्तार से समझिए। आज से 2 दिन पहले 20 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मीटिंग हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान ने आतंकवाद पर धर्म वाला ये कार्ड चला है। इस मीटिंग का विषय था आतंकवादी कृत्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा। हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था। इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों को बचाने में जुटे पाकिस्तान ने सारी हदें पार करते हुए संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची पर ही सवाल उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में सारे आतंकी मुस्लिम ही क्यों हैं? इस लिस्ट में कोई भी गैर मुस्लिम नाम क्यों नहीं है? ये भी कहा कि ये समझ में नहीं आता है और वास्तव में अस्वीकार्य है कि सुरक्षा परिषद की आतंकवाद की सूची में हर नाम मुसलमान है। दूसरी जगहों पर हिंसक चरमपंथी जांच से बच जाते हैं। लिस्ट में कोई गैर मुस्लिम क्यों नहीं है? इस्लाम और मुसलमानों को खतरनाक रूप से कलंकित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद पर आतंकिस्तान कहे जाने वाले पाकिस्तान की बेशरम पंथी सुनिए। उसके बाद आज पाकिस्तान की पूरी सत्ता को कुछ उदाहरण के साथ ये बताएंगे कि लिस्ट में ज्यादातर नाम पाकिस्तानी आतंकियों के ही क्यों हैं। इस्लाम के नाम पर धार्मिक ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को आज कुछ ऐसे लोगों से परिचय कराने की जरूरत है जो पाकिस्तान में आतंक के पोस्ट बॉय बन चुके हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में कुख्यात है। पाकिस्तान को विचार करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में सिर्फ इन्हीं लोगों के नाम क्यों हैं। खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुखिया हाफिज सईद सबसे बड़ा नाम है। ये पाकिस्तान में VIP की तरह रहता है, रैली करता है। इसके समर्थन में सैकड़ों लोग रैली में आते हैं। पाकिस्तान की पूरी सत्ता इसके लिए सेफ हाउस का प्रबंध करती है। एक और नाम है मौलाना मसूद अजहर। ये जैश-ए मोहम्मद का चीफ है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी। इसके मुख्यालय को मिट्टी में मिला दिया गया था। और भी नाम है सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का है, लश्कर ए तैयबा का आतंकी तलहा सईद जो हाफिज सईद का बेटा है, लश्कर ए तैयबा का एक और आतंकी सैफुल्लाह कसूरी है। पाकिस्तान के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका नाम आतंकियों की लिस्ट में धर्म की वजह से नहीं बल्कि कर्म की वजह से है। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। आप सुनिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख खुद कैसे धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत के ऐसे बयान को सुनकर हो सकता है आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। आज पाकिस्तान के सत्ताधीशों से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आतंकवाद का धर्म होता है? आपको बता दें, आतंकवादी धर्म के आधार पर तय नहीं होते हैं, बल्कि उनके आतंकी हमलों का रिकॉर्ड, उनकी टेरर फाइल, उनका टेरर चरित्र, उनकी आतंकी हिस्ट्री ही इसका आधार होता है। कुछ देर के लिए आप ये भी सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत ऐसे बयान देकर किसे बचा रहे हैं, किसे पनाह दे रहे हैं? पाकिस्तान में मौजूद सभी आतंकियों को बचाया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान में 150 से ज्यादा सक्रिय आतंकी संगठन हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 15 आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं। 25 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में 30,000 से 40,000 तक आतंकी हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस दावे को आप इससे भी मजबूत समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में ये दावा किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी हर गली में मौजूद हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।